लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और देखूं तुम्हारा रमेश चाचा पास हुआ या नहीं। रमेश, रोल नंबर 210 है ना तुम्हारा? हाँ भैया। हाँ, फिर तो तुम फेल हो गए। नहीं, रमेश कैसे फेल हो सकता है? जैसे दुनिया के दूसरे लड़के होते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे। मेहनत तो बेचारे ने दिन रात की थी, मगर कामयाबी तो भगवान के हाथ में होती है। मुबारक हो रतन, रमेश LLB में पास हो गया। पास हो गया? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? तुमने अखबार नहीं देखा? ये देखो, LLB तो मैंने देखा था। फर्स्ट क्लास 210। अरे मैं तो सेकंड और थर्ड क्लास ही में देखता रह गया। अरे फूफी, रमेश पास हो गया फर्स्ट क्लास में। है? मैं जानती थी हमारा रमेश कभी फेल नहीं हो सकता। भाभी, ये सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। देखो भैया, अब वकील बन गए हो, कोर्ट में भी हमेशा सच का साथ देना। वकालत और सच्चाई? भाभी, एक आग है और एक पेट्रोल। सच्चाई का पेशा तो सिर्फ डॉक्टर का पेशा होता है। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे डॉक्टरों के हत्थे कोई खाता पीता अमीर मरीज चढ़ जाए तो समझ लो उसका दिवाला निकल गया। जरा सा जुकाम हो गया तो जुल्लाब की गोली दे देंगे, और जहाँ जुल्लाब लगने शुरू हुए कि इंजेक्शन पर इंजेक्शन, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, और जहाँ इंजेक्शनों से हाथ सूज गया तो ऑपरेशन। जिस्म के सारे मर्ज हो जाएंगे लेकिन जुकाम वहीं का। अच्छा बिल्लू, सबसे सच्चा पेशा कौन सा है? हमारी भाभी का। वो क्या? खाना पकाना। बस यही एक पेशा है जिसपे झूठ का कोई काम नहीं। पेटू को तो हमेशा पेट ही की सूझती है। सारा दिन चटता जो रहता है, इसलिए रसोई का पेशा अच्छा लगता है इसे। देख लता, फिर जो तूने मुझे पेटू कहा तो एक जमा के लगाऊंगा। अरे जा जा, बड़ा आया घर का मालिक। मैं जीजा जी से कह के पिटवाऊंगी। ये लता, तू उठते बैठते मेरे छोटे भैया को तुम छेड़ती रहती है। हाँ देख लो भैया, तुम BB FOOL है, MN में पास हुए और तुम्हें मुबारकबाद देने की बजाय मुझे छेड़ने चली आई। क्यों न छेड़ूं? मुझे सर्कस ले जाने का वादा किया था, ले क्यों नहीं गया? देखो लता, सर्कस तुम्हें मैं ले चलूंगा। अरे भैया मत ले जाना इसे, वहाँ एक खाली पिंजरा रखा है सर्कस वाले, इसे वापस नहीं आने देंगे। बोल तो ऐसे रहा है जैसे उस पिंजरे से तू खुद भाग के आया है। अब बस भी कर लेता, क्या महाभारत छेड़ दी है तूने? ये तो बच्चों की महाभारत है बेटी, अपने आप छिड़ती है और अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ रतन, तुम रमेश को मेरे पास क्यों नहीं भेज देते? कुछ दिनों मेरे साथ कोटा आया जाया करेगा तो काम काज सीख जाएगा। क्यों नहीं चाचा जी, मैं कल ही से भेज दूं। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आपकी सेवा में मास्टर मिट्ठू रसोई घर की चीजें पेश करता है। आज का मेनू ये है: आलू, मटर, पनीर के पकौड़े, देहरादून के चावल, गंगा जमुना की दाल, और सुनिए प्याज चलती मुफ्त। सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर रसोई घर में तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। अरे मिट्टू, तो बड़ा शरीर हो गया है, लेकिन ऐसी शरारतें ही तो घर की रौनक होती है। रतन, किसी बुजुर्ग ने तुम्हारे घर को देखकर ये कहा होगा कि सबसे बड़ा विद्यालय एक घर होता है। अकबर के 2 वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला बीरबल और दूसरे का नाम था पंडित दो प्याजा। फिर भूल गया। अकबर के 2 वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला दो प्याजा और दूसरे का नाम था पंडित बीरबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल किया, छोटे चाचा, एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं, मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता हूँ, पूछ। अच्छा तो ये बताओ, हम जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा क्यों कहते हैं? मातृभाषा यानी मदर टंग। भाषा मदर टंग। ए मिठू, कहाँ से ढूंढ के लाया सवाल? बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। चलो अपनी जगह पे जाके बैठो, चलो।
तो यूं बोलो चाचा, फिर जवाब आता ही नहीं। चल चल, मुझे क्या नहीं आता? मदर टंग तो मदर टंग, मैं फादर टंग भी जानता हूँ। नहीं चाचा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जैसे तुम्हें बहुत कुछ आता है। अच्छा तुम बताओ, भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं? बताओ। देखो चाचा, घर में राज किसका होता है? माँ का ना। बात किसकी चलती है? माँ की ना। इसलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कुछ आया अकल में? अच्छा, अब समझा कि ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई। हाँ, चल खड़ा हो जा, कान पकड़, पकड़ कान। चाचा, आज मैंने कुछ तुम्हें पढ़ाया है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे प्रणाम करो। नमस्कार महाराज, नमस्कार। अब आप यहाँ से पधारिए और मुझे कुछ पढ़ने दीजिए। आहा, बोल तो यूं रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्यार्थी हो तुम। बहराम डाकू के नॉवेल के सिवा कभी कुछ पढ़ा है तुमने? तू तो समझती कि सब तेरे जैसे अनपढ़ है। अपना नाम भी लिखना आता है तुझे? आता है या नहीं, लेकिन तुझे जरूर पढ़ा सकती हूँ। जा जा। बिल्ली शेर को क्या पढ़ाएगी? बिल्ली ने शेर को सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। अच्छा, आज मालूम हो गया, तू जरूर किसी चिड़ियाघर से भाग कर आई है। चल जा यहाँ से, इस मिट्टू को भी अपने साथ ले जा। मैं बिल्ली तोतों से बात नहीं करता। चल जाना, जाना। भाभी, ओ भाभी, हे भगवान, इस मुसीबत को इस घर में कहाँ से भेज दिया? भाभी, क्या है बिल्लू भैया? भाभी मुझे बचा लो, मेरी जान मुसीबत में है। कुछ कहो भी तो सही, सच्ची बात कहने से डरता क्यों है? मैं बता दूं दीदी को। ये हाथ देखा है तूने? जब कभी मुंह नहीं खुलता तो हाथ दिखाने लगते हो। चुप रहे, वरना अपने 31 दांत ढूंढती फिरेगी। शायद तुझे पता नहीं, दांत 32 होते हैं। एक इसलिए छोड़ दूंगा कि उसमें कीड़े पड़ जाएं और वो हिल हिल के अपने आप गिर जाए। छोड़ो बिल्लू, बताओ झगड़ा किस बात का है? क्या बताऊं भाभी, किताब उठाने की देर होती है कि मुझे छेड़ने चली आती है। मैं आज लिख कर दे देता हूँ भाभी कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्या बहराम डाकू का नॉवेल पढ़ने वाले पास हो जाते हैं? ये तो झूठ क्या दोगी भाभी? देखो मैं तो शेक्सपियर पढ़ रहा था। नहीं माँ नहीं, चाचा किताब को देख देख कर गाना गा रहा था। मेरा नाम अब्दुल रहमान। मिठू, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ? झूठ क्यों, सच ही तो कहता है। तुम किताब के अंदर एक गाने की किताब छिपा कर नहीं रखते? हाँ, बोलती जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। अलजेब्रा का एक सवाल तक नहीं आता मुझे। लेकिन गाने तो सब याद है ना? देखो भाभी, समझा लो इसे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगे तुम? लता, ओ एक और दीदी। माँ, एक चाचा को भी लगाओ। अरे वाह, अरे छिटके, चाचा को भी लगाओ। ये हाथ देखा है तूने? मिट्टू भैया, चुप हो जाओ। मार खा के रोते हो बच्चे तो बहुत देखे, तुम तो एडवांस में रोना शुरू कर। चुप हो जाओ मिट्टू भैया, चुप हो जाओ। हाँ, हो जाओ ना। एक चॉकलेट देना पड़ेगा। अरे क्या, दो चॉकलेट रुको मेरे साथ। आ जाओ। तू कहाँ जा रहा है? भाभी इसे रोक लो, देखो मुझे बात बात में टोकती है। एक बार नहीं 100 बार टोकूंगी। क्या हो गया है तुम्हें बच्चों? बात बात में झगड़ा क्यों मोल लेते हो? अरे यही फसाद की जड़ है भाभी, मुझे पढ़ने लिखने से फुर्सत ही कहाँ जो किसी से झगड़ा मोल लूं। तो चलो आज मैं खुद देखती हूँ तुम क्या पढ़ते हो। सच्चाई का तो आजकल जमाना ही नहीं भाभी। यीशु मसीह के लिए एक सूली, महात्मा गांधी के लिए 3 गोलियां और मेरे लिए ये 2 शैतान। हे भगवान, चलो भाभी तुम चल के देखो क्या क्या पढ़ता हूँ। चलो आओ आओ। तुम्हारी नहीं करती। दिखाओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो? यही किताब है भाभी, अंग्रेजी में है ये तस्वीरें नहीं है इसमें। सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है इसको। देखती हूँ शायद मेरी समझ में भी आ जाए। अरे भाभी, ये धोबी के कपड़ों का हिसाब थोड़ी है, अंग्रेजी की किताब है। बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी टैगोर को नहीं समझ सकते। अच्छा, तो ये टैगोर की जीवनी है। मुझे भी कुछ पढ़कर सुनाओ बिल्लू भैया। सुनोगी भाभी? हाँ सुनाओ। An open heart and a pure mind, Jack and Jill went up the hill. Billu, you must know fully about Tagore. As long as there is India on the map, there will be Rabindranath in the hearts of the millions, for he was not only a great poet, but a great force. He was both a poet's poet and a people's poet. He made history with his pen, which he used in the service of both beauty and duty. भाभी, 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 मैंने तुम्हें धोखा दिया भाभी। तुम बताओ कहाँ तक पढ़ी हो? कुछ ज्यादा नहीं, BA पास। BA? लेकिन इस घर में तो किसी को नहीं मालूम। मैं अभी जाके सबको बता देता हूँ। नहीं बिल्लू नहीं, मेरी सौगंध, किसी से इस बात का जिक्र न करना। नहीं करूंगा भाभी, लेकिन आजकल की लड़कियां तो स्कूल का मुंह देखते ही साथ अंग्रेजी का रोब जमाने लगती हैं।
लेकिन भाभी, तुमने बीए पास होकर भी कभी अंग्रेजी का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। बिल्लू, हर चीज अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भैया कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। अगर शादी से पहले उन्हें ये पता चल जाता कि मैं बीए पास हूँ, तो मुझे उनके चरणों में बैठने का मौका कहाँ से मिलता। तो भाभी, तुम्हें शादी से पहले मालूम था कि भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? तुम्हारे भैया को पढ़ने की जरूरत भी क्या थी? जिस आदमी का दिल विशाल और पवित्र हो, वो आदमी एक यूनिवर्सिटी से भी बड़ा होता है। ओह, व्हाट ए ग्रेट सिस्टर इन लॉ।